नमस्कार दोस्तों, मैं सागर शुक्ला देश हित में एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों, अपने धर्म पर रहो अडिग, तुम अपनी राह न मोड़। जो देकर लालच ले रहे हैं तुमसे धर्म तुम्हारा, उससे नाता ले तोड़। यह माटी है पूर्वजों की, यह संस्कृति है गौरवशाली। छोड़ के अपना घर तूने अपनी खुशियां बर्बाद कर डाली। विश्वास की गूंज बची रहे, न हो कोई अब अनर्थ। रक्षक बनो अपने धर्म के, यही है जीवन का अर्थ। जाति पात को भूल के एकजुट होकर रहना सीखो। जाति पात को भूल के एकजुट होकर रहना सीखो। अपनी पहचान की रक्षा में वीरता के रंग भरना सीखो। वीरता के रंग भरना सीखो। भाइयों, सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत के संविधान में एक नई रेखा खींचकर साबित कर दिया कि नेताओं, तुमसे जो हो न पाएगा हम करके दिखलाएंगे। भारत को फिर से सोने की चिड़िया हम बनाएंगे। मिटेगा न कभी अस्तित्व तुम्हारा, भारत हम तेरे साथ हैं। कल भी भारत की बात थी, आज भी भारत के हित की बात है। धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बनने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध छोड़कर कोई अन्य धर्म अपनाया तो एससी एसटी का दर्जा खत्म हो जाएगा। कैसे क्या हो रहा है, इस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनबी अंजारिया की पीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित किसी अन्य धर्म को अपनाकर एससी का दर्जा तुरंत पूरी तरह खो देता है। पीठ ने कहा, ऐसे किसी भी व्यक्ति को धारा 3 के अनुसार अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता। उसे संविधान या संसद या राज्य विधानमंडल के किसी कानून के तहत कोई भी वैधानिक लाभ या संरक्षण या आरक्षण नहीं दिया सकता। यह पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। मामला ऐसे पहुंचा हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले के रहने वाले सी आनंद पहले हिंदू थे, बाद में ईसाई बन गए और पादरी के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने 2021 में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जिसमें AR रेड्डी नामक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की विभिन्न धाराओं का हवाला दिया था। आनंद ने आरोप लगाया था कि जब वह पादरी के तौर पर कर्तव्यों का पालन कर रहे थे तभी आंध्र प्रदेश के गांव में रविवार की प्रार्थना के दौरान उन पर हमला किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि रेड्डी ने उन पर कई बार हमला किया और जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया। यहीं से मामला पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। धर्मांतरण का अर्थ क्या होता है, अब इस पर बात करते हैं। एससी स्टेटस का तत्काल अंत हो जाता है। पीठ ने साफ किया कि ईसाई धर्म अपनाते ही व्यक्ति का एससी स्टेटस तुरंत समाप्त हो जाता है, चाहे वह जन्म से वह किसी एससी जाति में रहा हो। इसके बाद वह SC ST एक्ट 1989 सहित किसी कानूनी संवैधानिक आरक्षण से जुड़े लाभ का दावा नहीं कर सकता। एक साथ दो धार्मिक पहचान नहीं रख सकता। कोर्ट ने कहा, कोई व्यक्ति एक धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्म का आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। यह दोहरा दर्जा देश के कानून में मान्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई वापसी धर्म अपनाने का वादा करता है, अपने धर्म में वापस आता है, तो उसे साबित भी करना होगा कि वो अपने धर्म में पुनः लौट आया है। उसके समाज के लोग उसे स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, यह इसे प्रूव करना पड़ेगा। अब बात आगे और है। अनुसूचित जाति का हिंदू युवक धर्म परिवर्तन कर बना था ईसाई। SC ST एक्ट का मांगा था संरक्षण। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस NB अंजारिया की बेंच ने कहा कि संविधान आदेश 1950 में स्पष्ट किया है कि 1950 के आदेश के खंड 3 में निर्दिष्ट किसी भी धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है। इस मामले में याचिकाकर्ता का दावा यह नहीं है कि उसने ईसाई धर्म छोड़कर अपने मूल धर्म में वापसी की या उसे मदिका समुदाय में फिर से स्वीकार कर लिया गया। इससे यह साबित होता है कि अपीलकर्ता ने ईसाई धर्म को अपनाए रखा और एक दशक से भी ज़्यादा समय से पोस्टर के तौर पर कायम था। यह बात भी स्वीकार की गई कि कथित घटना के समय अपने घर पर भी प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहा था। ये सभी तथ्य मिलकर इस बात से में कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं कि घटना के दिन वो एक ईसाई ही था। इस तरह से दोस्तों, देश में एक नई लकीर खींचा है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर हमारी बात अच्छी लगे तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और देश हित की बात में हमारा साथ दें। जय हिंद दोस्तों।